हमारे साथ अभी बने हुए थे आता हूँ मैं महावीर जी बड़गुजर, अब हमारे साथ बैठे हुए हैं महफूज जी मास्टर। इन्होंने भी लगातार जब से मालपुरा ज़िला बनाओ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से ये निरंतर धरनार्थियों के साथ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। और आज हमारे विशेष आमंत्रण पे ये यहाँ पधारे हैं। इनका मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारा आमंत्रण, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। अब तो आपको मालपुरा को ज़िले की सौगात मिल चुकी है, लेकिन कई आपके अनुभव ऐसे रहे होंगे कि कई संघर्षों से आपको गुजरना पड़ा होगा। कई नेताओं ने ब्लेम भी लगाया कि 200 के आदमी हैं या पैसे लेकर ये धरने पे बैठते हैं। इन सब संघर्षों को, और आज मालपुरा ज़िला बन पाया, इन सब संघर्षों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपने झेला? कुछ अपने अनुभव साझा जनता के सामने कीजिए। मैं सैयद महफूज अली नकवी मोहल्ला सादत मालपुरा से हूँ और मैं 14 मार्च जब से मेरा प्लाट, मेरा मकान केकड़ी रोड के ऊपर है, जब से रघु शर्मा के गाड़ियाँ जयपुर गई 14 मार्च को, मैं मेरे मकान से उसको देख रहा था। कई हज़ारों की कई सैकड़ों की तादाद के अंदर 4 व्हील जयपुर गई थी। केकड़ी हो जिला अपना, रघु शर्मा हो अपना विधायक। रघु शर्मा जी ने, केकड़ी विधायक रघु शर्मा ने जिले की मांग को लेकर, हाँ, केकड़ी वासी तो मालपुरा के अंदर से होकर गुजरी थी गाड़ियाँ। जयपुर गए थे वो, मैं उनको देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये ज़िले की मांग के लिए जा रहे हैं और हमारे माननीय विधायक, हमारे मालपुरा की जनता, ज़िले की जो 100 में भी नहीं थी, उनको कोई याद भी नहीं था। वो मैं देख कर के विचलित हो रहा था मेरा मन कि मालपुरा की जनता भी जगे, हमारा माननीय विधायक भी जगे। ये ऐसा अवसर मैं ढूंढ रहा था और साथियों को तलाश कर रहा था। वो मुझे 19 मार्च को जो हमारे युवा अनशनकारी, हमारे बुद्धिजीवी जो मालपुरा के जो बहुत हिती हैं, मालपुरा के हित की बात करते हैं, वो भी हमारे मालपुरा के अंदर हैं। उनकी मैंने मीटिंग सुनी और उनका जो निर्णय सुना और 21 मार्च को जो बैठे, उसके अंदर मैं 21 मार्च को मीटिंग में तो मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन धरना स्थल के ऊपर मैं ज़रूर पहुंचा। धरना स्थल से मैं आपको निरंतर आप आ रहे थे धरना से 21 मार्च से, नोटिस किया है मैंने आपको भी। 200 दिन तक ऐसा दिन नहीं है मैं जिस दिन धरना नहीं गया। चाहे मैं मस्जिद भूल गया, मेरा घर भूल गया, और लेकिन हर चीज़ भूल गया मेरे बच्चे को, लेकिन मैं मालपुरा को ज़िला बनाने के लिए धरना संघर्ष को नहीं भूला। और मैं मालपुरा को, मैं मुस्लिम समाज से, मैं एक खुदा को, एक ईश्वर को, अल्लाह को मानता हूँ। मुझे अल्लाह पे, हमारा खुदा एक है, अल्लाह पे यकीन था कि जो अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। मैंने वही इस्लाम धर्म के जो संस्थापक मोहम्मद साहब की नसीहतें, शिक्षाएं कि प्रेम से, संघर्ष से मिलेगी, साथियों को साथ लेकर मिलेगी, तो मुझे उम्मीद था कि संघर्ष से सबको कुछ मिलता है। तो मुझे भी यही था कि एक दिन मुझे ज़रूर हमारा मालपुरा ज़िले की सौगात मिलेगी। वो मुझे मिल गया। मुझे यकीन था। मैं रात को रो कर नमाज के वक्त किसी की चीज़ की दुआ नहीं मांगी, सिर्फ़ मालपुरा के हित के लिए, मालपुरा के ज़िले के लिए। क्यों कि मालपुरा ज़िला बन जाएगा तो हर वर्ग को, हर समाज को, हर युवा को, व्यापारी को, शिक्षा को, यातायात को, हर चीज़ को पंख लगेंगे, किसानों को। तो मैं इसी से मेरा जो मालपुरा आगे बढ़े कि हमने यहाँ पे खोया है दंगों के द्वारा। तो अब मैं मालपुरा के जो हित के जो लोग हैं, मालपुरा को जो प्रेम करते हैं, मालपुरा के विकास को जो पंख लगाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ करके मैं एक नया मालपुरा का बनाना चाहता हूँ। यह हमारा मालपुरा जो नया बनेगा, इसके अंदर समूह समुदाय के लोग खुशी से, प्रसन्न से, अमन चैन से लेकर के, कोई उसके अंदर खौफ में, कोई उसके अंदर डर के अंदर, भय के अंदर नहीं गुजारे। क्यों हमने यहाँ पर बहुत खोया ही खोया है, हमारी हर चीज़ जली है, हर चीज़
टूटी है, हर चीज़ हम झेलो यातनाएं सहे हैं। तो हम ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से जो मालपुरा को शांति के पथ पे, अमन चैन के पंथ पे लेकर के सबको समान समझे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं यही नारा देना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो भी वही नारे लगे हैं, हम सब भाई भाई हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, सब ने मिलकर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और आज़ादी प्राप्त की है, ऐसे ही हम सब ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जैनियों ने मिलकर मालपुरा को ज़िला बनाने की लड़ाई लड़ी है और वह इनके अंदर सफलता पाई है। ये सफलता मुझे कहना कि मेरे पास शब्द नहीं है, सिर्फ मुझे अटैक ही नहीं आया, लेकिन मैंने सब इतना प्रसन्न हुआ हूँ, इतना प्रसन्न हुआ हूँ, शायद मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरा मालपुरा मेरी जान से, मेरे माल से, मेरे परिवार से, मेरे सबसे प्यारा है। मेरा देश, मेरा मालपुरा, मेरे देशवासी मुझे बहुत प्यारा है, मेरा ज़िला और प्यारा है। ये जो लंबा संघर्ष चला 200 दिनों का, इस संघर्ष में 6 अक्टूबर को जाकर के आपकी जीत होती है। मुख्यमंत्री जी आपको ज़िले की सौगात देते हैं। उससे पूर्व जो अनशनकारी थे उन्होंने भी अनशन किया, जो संत अन्नपूर्णा थे उन्होंने भी अनशन किया, और आप लोगों ने निरंतर इस धरने की जो गति थी उसको रुकने नहीं दी। कहीं लगता है ऐसा कि एक और था सुजानगढ़ या सूरतगढ़, जहां पर पूजा छाबड़ा ने काफ़ी दिनों तक आमरण, कितने दिन तक, 53 दिन तक आमरण अनशन किया, और मुख्यमंत्री ने भी ये आश्वासन दिलवाया था, अनशन तुड़वाया था उनका कि ज़िला बनता है तो सूरतगढ़ का नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की, लेकिन उसमें कहीं सूरतगढ़ का नाम नहीं था। लगातार लंबा संघर्ष नहीं कर पाए। लगातार मानता हूँ आगे बात की संघर्ष होना चाहिए लंबा। तो आप इस जिला बनने की जो एक जिला बन पाया अपना, किस संघर्ष को सलाम करते हैं, किन लोगों की ये जीत हुई है? मैं सबसे जो अहिंसात्मक जो आंदोलन चला, इसके अंदर, हमारे आंदोलन के अंदर हिंसा नहीं थी, संघर्ष था, युवाओं का जोश था, बुद्धिजीवियों का, बुजुर्गों का। सुजानगढ़ की लोग हमको आके धरना स्थल पे कहते थे, आज वहाँ बंद हुआ, कृषि मंडी हुई, फ्रूट मंडी हुई, बाज़ार बंद हुआ, ट्रैफिक बंद हुआ, आने जाने के सारे साधन ठप कर दिया। एमएलए को सुजानगढ़ से आप टच में थे? हाँ, सुजानगढ़ लोगों से। मैं पत्रकारों से, मीडिया के संबंध से मुझे बहुत संबंध था मेरा। हर अखबार को मैं पढ़ता था, हर मीडिया जो हमारे पत्रकार बंधु उनकी न्यूज़ों को देखता था, तो मैं उसको कंपैरिजन करता था। लेकिन हम वही वो आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। सुजानगढ़ का जो आंदोलन और हमारा आंदोलन बराबर चल रहा था। हम उनसे हिंसात्मक आंदोलन में वो हमसे आगे थे। हमारा जो काम था धरने का, जो हम करते रहे निरंतर, जब तक हमको नहीं मिला हम लेके ही रहे। मुख्यमंत्री महोदय ने भी आपकी इस अहिंसात्मक तरीके से आपने जो आंदोलन किया, बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने भी इसकी तारीफ की, तो मुख्यमंत्री ने भी इसकी तारीफ की कि रामविलास जी चौधरी जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे पीसीसी के, उन्होंने भी तारीफ की कि एक ऐसा लंबा संघर्ष जो अहिंसा के बल पे चला, और अहिंसा के मार्ग पे ही आप लोगों ने मालपुरा को ज़िला बनाने की एक सौगात दी है। आज कैसा लगता है कि मालपुरा ज़िला बनने के बाद आप लोगों को कि क्या विकास होंगे यहाँ? मैं गोपाल जी आपको थोड़ी सी बात को भी जवाब दूंगा, और मैं ये कहूँगा कि जो मेरे साथ जो सबसे पहले जो संघर्ष के अंदर बिगुल बजाया, हमारे साथ कंधे के कंधे से साथ रहा, अगर मैं उन लोगों को याद नहीं करा तो मेरा इंटरव्यू और आपका राजस्थान लाइव 24 हाउस जो आपका वो है, जो मालपुरा के अंदर नाम है एक पत्रकारिता के अंदर, हमारे आंदोलन को पत्रकारों ने, मीडिया परिवारों ने, अखबार के उन चैनलों ने, न्यूज़ के एडिटरों ने बहुत सहयोग दिया। लंबी फहरिस्त है, मैं उनका नाम तो जानता हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन सभी पत्रकार बंधुओं ने हमारा साथ दिया
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की बदौलत हम ज़िले की सौगात मिली है। लेकिन मेरे साथ जो रहे सौप्लेन भडाना, कमलेश सैनी, प्रधान चौधरी, रणवीर पहलवान, मैं धरनार्थी जो हमारे अनशनकारी थे उनको हौसला बढ़ाने के लिए मैं उनके सर में मालिश तेल की करता था। उनको खूब जो जूस उसका है नारियल पानी और माला ऐसे दे दे के मैंने उनका हौसला बढ़ाता रहा। उनके साथ दुख में उनके पैर दबाना, सर दबाना, मैं भाई हमारे युवा टूटे नहीं, इनके अंदर वो निराशा नहीं हो, उनको साथ दिया। और मेरे जो कालूराम खटवाड़िया, रमेश चंद पारिक, हमारे जतन जी मास्टर साहब जो हमारे चाणक्य के नेता है, शिक्षक नेता भी है, जाट समाज के अंदर उसका बहुत वो है, उन्होंने भी हमारे को ऐसा दिशा निर्देश दिए, हमको रोज़ आकर के रोज़ प्लान बताते थे, हमारे को सारी चीज़ें देते थे। धरनार्थियों को हमारे जनता आकर के बहुत बरगलाती थी, हमारे को कुछ ये तुम्हारे जतन जी ने भेज दिया गया, वो जतन जी अपनी दुकान चला रहे हैं, वो एमएलए बन जाएगा, तुम्हारे को क्या मिलेगा। हमारे को ऐसे ऐसे कर करके जतन जी के खिलाफ़ बहुत ही कहते थे। लेकिन हमने जब से जतन जी को 19 मार्च से देखा, हम पहले भी मैं जतन जी माड़ साहब को जानता हूँ, सलाम करता हूँ और उनके अंदर विश्वास करता हूँ कि वो मालपुरा के हित की, कर्मचारियों के हित की, समाज के हित की और देश के हित की बात के अलावा उनके दिमाग में कोई नहीं है। लेकिन एक दिन डॉक्टर चंद्रभान जी का जो मैसेज आया जतन जी को, वो उन्होंने रात को मैसेज को प्रसारित किया, मुझे मिला तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि 200 दिनों से तक मैं मुख्यमंत्री का दर्शन करना चाहता था, उनके मुख से सुनना चाहता था। मालपुरा की जनता को बुला करके मालपुरा को जिला की सौगात देगा। वो 6 अक्टूबर का दिन था, वो हमारे ईद की जो खुशी लेके आया। मैं 1 महीने से रोज़ा रख कर के धरने पे बैठा, ईद भी मैंने धरना स्थल पर बैठकर ईद की मिठाई खिलाई। और हमारे इस आंदोलन के अंदर जो कुछ हमारे भामाशाह है, नीरज गुप्ता टेंट हाउस ने हमको निःशुल्क टेंट दे करके, हमारे को पंखा दे करके, जो हम गर्मी से जो मरना चाहते थे वो भी हमको उपलब्ध कराया। और ऐसा वाटरप्रूफ टेंट, पहले हमारे को जो धरना स्थल पर जो टेंट लगा वो बरसात के अंदर टपकते जाते थे और हम भीग भीग के पानी के अंदर गोड़े में पानी में कीचड़ में पड़े रहते थे। लेकिन गुरुजी, मैं आपकी बात बीच में काटना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीरज गुप्ता को, जिन्होंने आप लोगों के लिए निःशुल्क टेंट की व्यवस्था की। एक जो धरना गांधी पार्क में चला होता हूँ मैं वहाँ पर भी गया था मैं, लेकिन बरसात के मौसम में और गर्मी भी बहुत तेज़ थी आता हूँ मैं, ना तो कूलर था, और कूलर था तो उसमें पानी नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी शुरू में, सरकारी है ना। और कई बार जब बरसात आई तो मतलब टपक टपक पानी, एक तरह से बेचारे जितने धरनार्थी थे, वो अन्नपूर्णा जो संत था, बहुत समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ा। लेकिन नीरज जी गुप्ता भी वास्तव में जो आपने निःशुल्क टेंट की जो सेवाएँ दी है, आपका भी बहुत बहुत आभार। राजस्थान लाइव न्यूज़ 24 आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता है। हाँ गुरु जी, आगे। भाजपा की बहुत सारे, आरएसएस की भी बहुत सारे कार्यकर्ता और हमारे यहाँ के संपूर्ण मालपुरा की जनता, कांग्रेस के, भाजपा के, सारे, बसपा के, आप पार्टी के, बसपा के, सारी जो जितनी पार्टियां हैं सारी भी जो है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुरेश अजमेरा, मैं हमारा जो भामाशाह है, मैं सबसे पहले जब उनको जो आखिर में जो मेरा याद दिलाया गोपाल जी ने, सुरेश जी अजमेरा ने, जो हमारे मालपुरा के अंदर 15 साल से रह कर के मालपुरा की सेवा कर रहे हैं, मालपुरा के विकास की बातें कर रहे हैं, अपने सारा सब कुछ ज़मीन बेच करके मालपुरा को जो चुना है कि मालपुरा क्षेत्र के अंदर अपने नाम पहचान बनावें, समाज सेवा के अंदर अभी सत साहिब के अंदर लग गए। वो गुरुजी से पूछ के हमको वो देते थे। मैं जब भी सुरेश जी अजमेरा को जो फ़ोन करा, हमारे साथ आए, जयपुर बोर्ड भी लगाए थे, जिला नहीं, हाँ जिला, उनके बोर्ड जो लगाए, उन्होंने बैनर लगाए, इससे भी जिला बनने के अंदर बहुत पंख लगे। सुरेश जी अजमेरा को बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए उन्होंने अपने स्तर पर, हाँ ज्ञापन भी, धन्य भी दिए। जयपुर सुरेश जी अजमेरा निस्वार्थ भाव से हमारे साथ लगे। वो सच्चे सत साहिब है,
वो निस्वार्थ से कि मुझे कोई राजनीति से लगाव नहीं है, मुझे कोई एमएलए बनने से नहीं है। वही मुख्यमंत्री जी ने हमको जिले की सौगात दी। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था मुख्यमंत्री पर और हमारे ईश्वर पे, हमारे अल्लाह पे, खुदा पे कि एक दिन बनेगा। वो 6 अक्टूबर का दिन 2:39 पे जो हमने मुख से सुनी, हम नाचे कूदे, कैसे कैसे हमने जश्न मनाया, ये हमारे पत्रकार मीडिया ने सबको बताया है। थैंक यू, धन्यवाद।